मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर प्रदेश के दौरे पर आए प्रधानमंत्री से 6 सवाल पूछे। पटवारी ने पूछा कि प्रधानमंत्री गारंटी की बात करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने किसानों को जो गारंटी दी थी वह पूरी क्यों नहीं हुई। दूसरा, जैसा देश को मोदी गारंटियों का चलन चलवाया गया, अभी 3 महीने पहले 2023 में मोदी जी ने 5 गारंटियां दी थी। मोदी जी आप ही ने अपने भाषणों में 5 गारंटी दी थी, जिसमें से किसानों के समर्थन मूल्य की बात और 2700 रुपए गेहूं की बात, 3100 रुपए धान की बात आपके वीडियो है, आपके बयान है, प्रधानमंत्री खुद के। तो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला अगर इन गारंटियों की पूर्ति नहीं दिखती है तो भ्रमित करने वाला प्रधानमंत्री देश को शोभा नहीं देता। मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट करेंगे कि 2700 गेहूं का दाम और 3100 धान का दाम क्यों नहीं मिल रहा है देश की जनता को, यहाँ के किसानों को। क्या कारण है कि आपने चिल्ला कर एमएसपी की बात की थी, समर्थन मूल्य पे बात की थी। पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात कहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर मुकदमा चलाने की लोकायुक्त का अनुमति नहीं दी है। इन लोगों ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्य सचिव भी शामिल है। पटवारी ने पूछा कि क्या पीएम सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार लोकायुक्त को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे। मध्य प्रदेश की जनता का है। मध्य प्रदेश में 265 मुकदमे हैं जो लोक आयुक्त ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारियों पर लोक आयुक्त के छापे डले, जांच हुई और उन पर केस चले, इसकी अनुमति सरकार से मांगी। देश की मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से बैठी हुई सरकार ने ऐसे 60 मुकदमों पर अनुमति केस चलाने की देना तो दूर की बात है, स्वतः केस वापस ले लिए। स्वतः केस वापस ले लिए, जिसमें 5 बीजेपी के नेता भी शामिल, जिन पर ये आरोप लगे थे। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले एक लोक आयुक्त की टीम ने यहाँ के पुराने पीएस, सीएस और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लोक आयुक्त की अनुमति मांगी है केस चलाने की। प्रधानमंत्री जी सरकार ने नहीं दी है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आपके भ्रष्टाचार की बात करते हो तो 2 आंखों से 2 हाथों से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करे सही नहीं दिखती है। क्या कारण है कि सरकार ने लोकायुक्त के मुकदमों की अनुमति नहीं दी, और नहीं दी तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या प्रधानमंत्री जी ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार मध्य प्रदेश की उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अनुमति दे मुकदमा चला? पटवारी ने पीएम से तीसरा सवाल प्रदेश में लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने के बारे में किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम से पूछा कि क्या देश में मध्य प्रदेश का नाम बदनाम करने वाले व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी का नाम कभी सामने आया। ये दूसरा सवाल, लाडली बहना 10% बहनों ने वोट इस बात के ज्यादा दिए कि बीजेपी की सरकार ने चुनाव पहले 1000 रुपए का चालू किया और चुनाव के बाद 3000 रुपए पर किसान को देने की बात की, पर बहन को देने की बात की थी। आज 4 महीने हो गए, एक गीता और रामायण जैसा वचन पत्र, एक शब्द भी आपकी सरकार नहीं बोल रही। इस पे देश के प्रधानमंत्री प्रदेश की जनता का को स्पष्ट करेंगे कि बीजेपी की सरकार देगी या लफाजी करेगी या झूठे जुमले ही कहेगी। तीसरा सवाल, पटवारी ने पीएम से बेरोजगारी पर सवाल करते हुए पूछा, प्रदेश में 1 करोड़ 30 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के आपके वादे का क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, 1 लाख नए बच्चे, 1,30,000 नए बच्चे मध्य प्रदेश के बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश के 40 साल से नीचे के 1 करोड़ 30 लाख, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, 1 करोड़ 30 लाख बच्चे बेरोजगार हैं, अर्ध बेरोजगार हैं, ग्रामीण और शहरी, पढ़े लिखे भी हैं और कम पढ़े लिखे भी हैं। क्या 2 करोड़ रोजगार की आपने बात की थी 10 साल पहले? आपकी सरकार पिछली हर महीने 1 लाख रोजगार देने की बात की थी। तो 1 करोड़ 30 लाख बच्चे और बच्चियां बेरोजगार क्यों हैं? इसका उत्तर देश के प्रधानमंत्री को देना है, चाहिए प्रदेश की जनता को स्पष्ट करना। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर सबसे अधिक अत्याचार होते हैं। आदिवासियों के बैकलॉग के पद नहीं भरे जाते। आदिवासियों के कल्याण की राशि 20% भी खर्च नहीं होती। पीएम बनाएंगे, ऐसा क्यों? चौथा सवाल,
जो आदिवासी एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं, ये सबसे ज्यादा अगर कहीं क्राइम आदिवासियों पे होता है, यहाँ की बहनें गायब होती है। 2 लाख से ज्यादा बहनें 3 साल पिछले गायब हुई थी। यहाँ पर अपराध की दृष्टि से आदिवासियों के साथ अत्याचार होते हैं, उनके बैकलॉग के पद नहीं भरे जाते हैं। उनके जितने भी आदिवासियों के लिए मद है, वो चाहे छात्रवृत्ति का हो, शिक्षा का हो, या उन पर किसी भी क्षेत्र में व्यय किए जाने वाला सामाजिक सुधार के लिए राशि हो, वो 20% भी मध्य प्रदेश में खर्च क्यों नहीं होती? 20% भी जो आवंटन होता है उसका 20% भी खर्च नहीं होती है। और अपराध की दृष्टि से सबसे बड़ी आदिवासियों पर अत्याचार करने वाली मध्य प्रदेश की सरकार में ही होता है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आदिवासी हितों के लिए आप झाबुआ में पिछली बार आए थे, आपने बड़ी बड़ी बातें की, सबसे ज्यादा अपराध क्यों होता है, सबसे ज्यादा बहनें गायब आदिवासियों की क्यों होती है, क्या कारण है कि यह छात्रवृत्ति आदिवासियों की क्यों नहीं बढ़ती है, क्या कारण है कि बैकलॉग के पद नहीं भरे? पटवारी ने भाजपा के स्थापना दिवस पर 1 लाख से ज्यादा लोगों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के दावे को भी फर्जी बताया। आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2,16,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। मेरा चुनौती है, जो भारतीय जनता पार्टी का मैंने बयान देखा उन नेता से सबसे पहले, कि आप जहां से विधायक रहे, मंत्री रहे या चुनाव हारे, वहां का एक भी कार्यकर्ता उस लिस्ट में है क्या? फिर ये बीजेपी की ऑफिशियल लिस्ट की जारी की थी उन्होंने, वो मेरे पास है, जो उन्होंने अखबारों को दी। उसमें प्रमुख नेताओं को चिन्हित कर करके संख्या बताई गई, इस दिन ये गए, इस दिन ये गए। ये टोटल 236 होती है, 336 336। आप, मैं चुनौती देता हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी वो 2,16,000 कार्यकर्ताओं की क्या लिस्ट जारी करेंगे? जितू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज से बड़ा जादूगर कोई नहीं है। आज तक पता नहीं चला कि 3,000 बहनों के बोल के वोट ले लिए, बीजेपी को वोट दिला दिए, उसके बाद भी मामा बने हुए हैं। मेरे से बड़े जादूगर वो है जिन्होंने इस प्रदेश में जितने राजनीतिक रूप से विधायक खरीद फरोख्त की और फिर भी कहते हैं सरकार बना ली हारने के बाद, और फिर भी कहते हैं देखो मैं तो, मेरे से सज्जन आदमी कोई नहीं। तो मैं तो जादूगर भी नहीं हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, आम कार्यकर्ता हूँ, पर शिवराज जी से बड़ा कोई जादूगर नहीं।